जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे एनसीबी के सवालों का आज सामना करेंगे रकुलप्रीत सिंह, साथ ही बताएंगे देश का अन्नदाता आज क्यों सड़क पर उतरा है। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में तेज रफ्तार बस ने फुटपाथ पर रह रहे पटरी वालों को कुचला, 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में ड्राइवर के संतुलन खोने से हुआ हादसा, गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की, दिल्ली पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ड्रग्स केस में एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह से एनसीबी आज करेगी पूछताछ, हैदराबाद से मुंबई पहुंची रकुलप्रीत। एनसीबी ने रकुलप्रीत सिंह को ईमेल से समन भेजकर शुक्रवार को बुलाया था। रकुलप्रीत ने मांगा 1 दिन का समय। अब आज नहीं कल एनसीबी के सामने पेश होंगे दीपिका पादुकोण। गोवा से चार्टर्ड प्लेन से कल रात पहुंची मुंबई। गोवा से दीपिका को अपने साथ लेकर लौटे रणवीर सिंह, दीपिका के साथ उनकी मैनेजर और लीगल टीम के 3 सदस्य भी पहुंचे। दीपिका पादुकोण के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, मुंबई पुलिस की टीम घर के बाहर तैनात। आज दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से पूछताछ करेगी एनसीबी। करिश्मा के साथ चैट से ही सामने आया था दीपिका का नाम। सारा अली खान भी गोवा से पहुंची मुंबई, मां अमृता सिंह और भाई इब्राहिम भी साथ। 26 सितंबर को ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी के सामने पेश होंगी सारा, शनिवार को ही श्रद्धा कपूर की भी पेशी। ड्रग्स केस की जांच करण जौहर की कंपनी तक पहुंची, एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को आज पूछताछ के लिए बुलाया। ड्रग्स केस में सिमोन खंबाटा से पूछताछ, 4.5 घंटे तक एनसीबी के अधिकारियों ने किया सवाल जवाब। ड्रग्स मामले में टीवी एक्ट्रेस अबिगैल और सनम जौहर से लगातार दूसरे दिन पूछताछ, एनसीबी ने 9 घंटे तक किए सवाल जवाब। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी एनसीबी की पूछताछ, करीब 4.5 घंटे तक किया सवाल जवाब। रिया शौबे की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 सितंबर तक टली, बॉम्बे हाई कोर्ट में होनी थी सुनवाई। मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट ने सुशांत ड्रग मामले में आरोपी शौविक, सैमुअल, दीपेश समेत 10 लोगों को 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा सुशांत मामले में जल्द न्याय चाहती है कांग्रेस, और भी मुद्दों पर बहस जरूरी। ड्रग्स केस में दीपेश सावंत की कस्टडी लेगी एनसीबी, सारा को लेकर पूछताछ होगी, ड्रग्स मामले को लेकर सवाल जवाब। एनसीबी दीपेश से जानना चाहती है ड्रग्स कब और कैसे लिया और उसकी पेमेंट कैसे हुई। करमजीत ने दीपेश को ड्रग्स सप्लाई करने की बात कबूली। ड्रग्स केस में मुंबई में एनसीबी की ताबड़तोड़ रेड, वर्सोवा, बांद्रा और जुहू में एनसीबी की छापेमारी। टीवी कलाकार टिया वाजपेयी ने ड्रग्स टेस्ट कराकर उसका रिजल्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम नहीं करने की अपील की। कृषि बिल के विरोध में किसान संगठनों का आज पूरे देश में प्रदर्शन, पंजाब और हरियाणा में दिख सकते हैं सबसे ज्यादा असर, कांग्रेस समेत सभी दलों ने बंद का समर्थन किया। भारत बंद से पहले पंजाब में 3 दिनों का रेल रोको आंदोलन, अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब में अमृतसर के अलावा फिरोजपुर, संगरूर, बरनाला समेत कई जगह पटरियों पर बैठे किसान, रेलवे ने गोल्डन टेम्पल मेल समेत कई ट्रेनों को रद्द किया। बठिंडा में सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर के दौरे का विरोध, आप कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, हाथ में काले झंडे लेकर हुए खड़े। भारत बंद से पहले दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस, पुलिस ने इंडिया गेट तक मार्च करने से रोका, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस ने कृषि बिल को बताया संघीय ढांचे के खिलाफ, अगर राष्ट्रपति ने बिल को मंजूरी दी तो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में दी जाएगी चुनौती। कृषि मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा, का व्यक्तिगत लाभ के लिए कृषि बिल का विरोध, पहले मनमोहन सिंह और पवार भी चाहते थे बदलाव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताया, बोले इस बारे में गलत सूचना फैलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीनों बिल को किसान के हित में बताया, कहा बिल का विरोध मतलब किसानों का विरोध, भ्रम फैलाना कांग्रेस की फितरत। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया पलटवार, बीजेपी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा उपचुनाव में जनता देगी जवाब। राजस्थान के डूंगरपुर में टीचर्स भर्ती के मुद्दे पर चल रहा आंदोलन हुआ हिंसक, धरने पर बैठे आंदोलनकारियों को हटाने गई पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में आगजनी की। डूंगरपुर में टीचर्स के सामान्य वर्ग के पोस्ट पर एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती की मांग कर रहे थे आंदोलनकारी, नेशनल हाईवे पर जाम हटाने गई पुलिस टीम पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने होटल पैलेस में भी की तोड़फोड़, एसएसपी समेत कई पुलिस वाले चोटिल, एसएसपी ने ट्रक के पीछे लटक कर बचाई अपनी जान। श्रीनगर में मशहूर वकील बाबर कादरी की गोली मारकर हत्या, बाबर कादरी ने जताई थी पहले से हमले की आशंका। कश्मीर घाटी में 2 दिन में दूसरे कार्यकर्ता की हत्या, 1 दिन पहले बड़गाम में आतंकियों ने बीडीसी के सदस्य भूपिंदर सिंह को मारी थी गोली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। बड़गाम के चदूरा में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला, आतंकियों के हमले में 1 जवान शहीद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भारत चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा जमीनी स्थिरता सुनिश्चित करना जरूरी, दोनों पक्षों ने आगे भी बातचीत की वकालत की। चीन से तनाव के बीच हिंद महासागर में भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने दिखाई ताकत, 2 दिन किया संयुक्त अभ्यास।
सार्क देशों के विदेश मंत्री की अनौपचारिक बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात की। यूपी में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों पर सीएम योगी सख्त। ऑपरेशन दुराचारी लॉन्च, चौक चौराहों पर लगाए जाएंगे पोस्टर। कानपुर में जल्द गंगा किनारे बनेगा भव्य रिवर फ्रंट। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी का ऐलान, अफसरों से तुरंत एक्शन प्लान बनाने को कहा। वाराणसी में मुख्तार अंसारी गैंग के एक और गुर्गे की संपत्ति कुर्क। अंसारी के करीबी सलीम मछली गैंग के लिए करता था काम। यूपी के बलरामपुर में गैंगस्टर अहमद सई पर पुलिस का एक्शन तेज। करीब 90 लाख से अधिक अवैध संपत्तियों को जब्त किया। गाजियाबाद में लोनी में सुंदर भाटी गैंग के बदनाम सतबीर भाटी की संपत्ति कुर्क। नोएडा पुलिस ने की कार्रवाई। गाजियाबाद के घंगोला में आपराधिक माफिया सतबीर बंसल के खिलाफ कार्रवाई। सतबीर की जमीन को पुलिस ने किया कुर्क। पुलिस के मुताबिक सतबीर बंसल की करीब 9 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। सतबीर पर जबरन वसूली गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज। दिल्ली दंगों की चार्जशीट में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और उदित राज का नाम। कांग्रेस ने कहा, इस तरह डराने से झुकेगी नहीं कांग्रेस। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिए महागठबंधन छोड़ने के संकेत। कहा, आरजेडी नेतृत्व के पीछे खड़े होकर प्रदेश में परिवर्तन लाना संभव नहीं। दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने अपने खिलाफ हेट कैंपेन का लगाया आरोप। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में की शिकायत। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों पर ममता की मेहरबानी। मदद की रकम 50,000 रुपए की। बीजेपी ने सवाल उठाने के बाद रकम की दोगुनी। मणिपुर कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। सीएम एन बीरेन सिंह ने 5 नए मंत्रियों को किया शामिल। 6 मंत्रियों को हटाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की तबीयत खराब, अस्पताल में भर्ती। पीएम मोदी और अमित शाह ने लिया हालचाल। पीएम मोदी ने कोहली से पूछा फिटनेस का राज। योयो टेस्ट के बारे में सवाल किया, पूछा थकान होती है या नहीं। कोहली ने पीएम को बताया अपना फिट फंडा। कहा, खेल में फिटनेस की डिमांड तेजी से बदली। खुद को फिट नहीं रखा तो पीछे छूट जाएंगे। पीएम मोदी ने देशवासियों को दिया फिटनेस मंत्र। कहा, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का मंत्र अपनाएं। पीएम मोदी ने कश्मीरी महिला फुटबॉलर अफशा आशिक से बात की। इंग्लैंड के फुटबॉलर बेखम की तुलना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन ने तिरुमला के बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम के तहत गरुड़ सेवा उत्सव में भाग लिया। कोरोना से जूझ रहे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हुआ डेंगू। एलएनजेपी से दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। ब्लड प्लेटलेट्स भी गिरे। भारत में एक दिन में कोरोना के करीब 86,000 नए केस। कोरोना ग्राफ 58,16,000 के पार। देश में एक दिन में 1,144 लोगों की मौत। अभी तक 92,317 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में एक दिन में 3,834 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 36 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली के आईटीबीपी कोरोना केयर सेंटर में बीमारी को मात देकर घर लौट रहे लोगों का किया गया सम्मान। कोरोना वॉरियर्स ने ताली बजाकर हौसला बढ़ाया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के मुताबिक राजधानी में कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर पहुंची। आने वाले समय में आंकड़ों में आएगी कमी। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने मुंबई में कोरोना की सेकेंड वेव से किया इनकार। कहा, ज्यादा टेस्टिंग के कारण बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 19,164 लोग कोरोना पॉजिटिव। 459 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 24 घंटे में 2,360 नए कोरोना केस। 52 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस के ओएसडी रहे ओम प्रकाश शेट्टी के रोने की तस्वीर वायरल हुई। मुख्यमंत्री सहायता निधि कोष हो चुका है बंद। लोग अब भी मांग रहे हैं मदद। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,674 लोग संक्रमित। 67 लोगों की मौत। लखनऊ से आई हैरान करने वाली खबर। 4 बजे अस्पतालों में जितने मरीजों को किया रेफर, उनकी हुई मौत। जांच के आदेश। राज्यसभा सचिवालय के 83 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सभी की देखभाल करने के निर्देश दिए। मास्क नहीं पहनने वाले बयान पर नरोत्तम मिश्रा की सफाई। अपने बयान के लिए खेद जताया। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। बिहार में कोरोना के 1,609 नए केस। एक्टिव मामलों की संख्या 13,535 हुई। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमितों की तादाद 35,671 पर पहुंची। अब तक 1,810 लोगों की जान गई। कोरोना संकट के बीच कश्मीर में युवाओं की नेक पहल। श्रीनगर में टिफिन सेवा शुरू की। गाजियाबाद में लूट की कोशिश नाकाम। लुटेरों ने जबरन एक ज्वेलरी शॉप में घुसने की कोशिश की। नाकाम रहने पर फायरिंग की। कोरोना संकट के बीच मुंबई लोकल में भीड़ का वीडियो वायरल। रेलवे ने माना बोरीवली स्टेशन का है वीडियो। मुंबई में कई इलाकों में पूरे दिन सड़कों पर भरा रहा पानी। सरकारी दफ्तरों में बुधवार को करनी पड़ी छुट्टियां। दिल्ली के कड़कड़डुबा के आदित्य मॉल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के सोनभद्र में युवती के सिर कटे शव के मामले की गुत्थी सुलझी। पति ने धर्म नहीं बदलने पर की थी हत्या। 1.5 महीने पहले भागकर की थी शादी। पंजाब के डेराबस्सी में बड़ा हादसा। इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत, कई हुए जख्मी। इटावा में फल व्यापारी पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हो गई थी हमले की तस्वीर। सूरत में बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 1,33 लाख का ड्रग्स जब्त किया। 3 तस्कर गिरफ्तार।
पश्चिम बंगाल में भारी बारिश, जलपाईगुड़ी में कुछ इलाकों में जल भराव, रिहायशी इलाकों में पानी जमा होने से लोग परेशान। दार्जिलिंग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ों से पत्थर गिरने से पश्चिम बंगाल सिक्किम को जोड़ने वाला हाईवे बंद। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नक्सलियों का आतंक, सड़क बनाने में लगी 5 गाड़ियों में लगाई आग। पाकिस्तान ने गिलगिट बल्टिस्तान में 15 नवंबर को चुनाव का किया ऐलान, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा स्थिति बदलने की कोशिश न करे पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस गिन्सबर्ग को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हूटिंग, लोगों ने वोट हिम आउट के नारे लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर निष्पक्ष चुनाव को लेकर जताई आशंका, पोस्टल बैलेट से चुनाव की बात को बताया स्कैम। अमेरिका के अटलांटा में प्रदर्शन के दौरान केमिकल पदार्थ से हमले का खुलासा, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। मैक्सिको से चुराया गया विमान ग्वाटेमाला में क्रैश, हादसे में 2 क्रू मेंबर की मौत, ड्रग्स से भरा था प्लेन। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 97 रनों से रौंदा। 260 रन के टारगेट के सामने कोहली की पूरी टीम 3 ओवर रहते 109 रन पर ढेर। पंजाब के कप्तान राहुल ने 69 गेंदों पर खेली 132 रनों की पारी, 14 चौके और 7 छक्के जमाए। आईपीएल में सबसे तेजी से 2000 रन बनाने वाले भारतीय बने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली हार पर बोले स्पिनर चहल, कहा पिछली बार अपनी गेंदबाजी के कारण जीते, इस बार केएल राहुल ने की शानदार बैटिंग। दिल का दौरा पड़ने से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का मुंबई में निधन, आईपीएल की कमेंट्री के लिए मुंबई में मौजूद थे। भारत में अपना कारोबार समेटेगी हार्ले डेविडसन, घटती डिमांड की वजह से कंपनी ने लिया फैसला। बिग बॉस सीजन 14 के लिए कम पैसे ले रहे सलमान खान, कोविड-19 संकट का दिया हवाला, बोले चैनल पर नहीं पड़ना चाहिए दबाव। सलमान खान ने लॉकडाउन पीरियड को बताया तनावपूर्ण, कहा जबरन करीब 6 महीने की मनानी पड़ी छुट्टी।